अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सेकंड ईयर की बुक केमिस्ट्री को जो है वो स्टडी कर रहे हैं और उसका 12 चैप्टर जो है हम लोग पढ़ रहे थे एंड दैट वाज अबाउट द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो अब जो हमने स्टार्ट करना है दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ सेकंड ईयर एंड दिस इज़ द इनऑर्गेनिक पोर्शन। एज यू पीपल नो दैट के सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में दो पोर्शन है, एक हमारे पास ऑर्गेनिक एंड द अदर इज़ वन द इनऑर्गेनिक पोर्शन। तो बेटा आज जो हमने स्टार्ट करना है दैट इज अबाउट द इनऑर्गेनिक पोर्शन। सो इनऑर्गेनिक पोर्शन में बेसिकली जो हम बात करते हैं दैट इज़ अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन एंड हर वो चीज़ जो कि एलिमेंट्स के बारे में उनको जो है वो क्लासीफाई करती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती है। अब आप लोगों ने जब 9th-10th क्लास पढ़ी तो उसमें आपने एक टेबल देखा, ऑर्गेनाइज टेबल, जिसमें एलिमेंट्स के कुछ ब्लॉक से बने हुए हैं, कुछ ऊपर बने हुए हैं, कुछ जो है अलग से करके जो है उसके नीचे बने हुए हैं। अब जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो तो बार बार पीरियोडिक टेबल का नाम आपने सुना होगा, उसको देखते हो। फिर उसके बाद आप सेकंड ईयर में भी देखोगे तो आपकी केमिस्ट्री की बुक जब स्टार्ट होती है तो एक पेज स्टार्ट होता है कलरफुल सा, तो उसमें भी एक टेबल सा है और उस टेबल पे बड़े ऑर्गेनाइज करके जो है ना एलिमेंट्स अरेंज किए हुए हैं। तो ये टेबल है क्या चीज़ और ये बनाया क्यों है? कभी आप लोगों ने सोचा इस बारे में कि ये इसको क्यों ऐसे बनाया हुआ है? तो बेसिकली यही हमारा चैप्टर है और आज जो हमने चैप्टर पढ़ना है दैट इज़ अबाउट द पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। तो बेटा सबसे पहले तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन अच्छे तरीके से होना चाहिए, अच्छे तरीके से आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि टेबल आखिर ऑर्गेनाइज ही क्यों हुआ, एलिमेंट्स को टेबल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज क्यों किया गया। जिस तरह से थे नंबर ऑफ अमाउंट्स में पढ़े थे उनको एक एक करके जो है साइंटिस्ट उठाते और उनकी स्टडी करते, लेकिन यही बात है, एक एक एलिमेंट्स को स्टडी करना बहुत मुश्किल है रेदर देन हम उनको किसी एक ग्रुप के अंदर जो है वो क्या कर दें, इकट्ठा कर दें। ठीक है, किसी भी एक चीज़ के अंदर हम उन्हें ऑर्गेनाइज कर दें, एक जैसे एलिमेंट्स को एक ग्रुप में कर दें, जो दूसरी किस्म के हैं उसको दूसरे ग्रुप में इकट्ठा कर दें, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि तमाम एलिमेंट्स को नहीं पढ़ना पड़ेगा, बल्कि सिर्फ एक एलिमेंट को पढ़ेंगे और आपका सारा काम हो जाएगा। तो बेसिकली पीरियोडिक टेबल बनाने का मकसद ही ये था कि सारे एलिमेंट्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दिया जाए कि एक जैसे एलिमेंट्स जो हैं वो एक ग्रुप के अंदर इकट्ठे हो जाएं। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि साइंटिस्ट, कोई भी साइंसदान आया होगा और उसने याते ही ऑर्गेनाइज कर दिया होगा? ऐसा नहीं होता। डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसके बाद तमाम साइंटिस्ट जो है वो आपस में बैठते हैं, देखते हैं, ठीक है, उसको प्रूफ करते हैं। तो अब टेबल बनाने की जो इब्तदा थी, ठीक है, वो किसने की, उसके बाद कौन सा साइंटिस्ट आया, तो ये नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की है। ठीक है, जब वो अरेंज जो है वो होते जो आपकी बुक में और आज आप नया पीरियोडिक टेबल देखते हो, ठीक है, तो उस तरह से जो है आप लोग उसको अच्छे तरीके से कर सकते हो, मतलब उस तक पहुंच सकते हो। लेकिन बेसिकली सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि पीरियोडिक टेबल गिव्स अ बेसिक फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उन्हें समझ सकें, स्टडी कर सकें, टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स। केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स से मुराद ये उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो कितनी सोलेबिलिटी रखते हैं, वो अच्छे कंडक्टर हैं, वो बैड कंडक्टर हैं, ये सारी चीज़ें उनमें आ जाती हैं। तो अब उसके बाद साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन आती है कि कौन से साइंसदान ने इसको जो है वो बनाना शुरू किया। तो नेक्स्ट जो आपके पास एक पैराग्राफ की फॉर्म में आपकी बुक में होगा, जिसको मैंने टेबल की फॉर्म में कर लिया है ताकि आपको मोस्टली जो है वो अच्छे तरीके से, कन्वीनियंट तरीके से आपको समझ आ जाए। तो ये है जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट फॉर द पीरियोडिक टेबल, जिसमें से पहला साइंसदान जो है दैट इज़ द अल राजी। अल राजी ने क्या किया था? अल राजी वो साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले क्लासिफिकेशन का काम शुरू किया एलिमेंट्स की। मतलब उसने क्लासिफाई किए, कुछ एलिमेंट्स अलग कर दिए। किस बेस पे उसने एलिमेंट्स, पहला क्या था? अल राजी। अल राजी ने क्या किया? क्लासिफिकेशन की है। किस बेस पे की है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की बेस पे उसने एलिमेंट्स को क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया। तो पहला जो हमारे पास आता है वो अल राजी है। अल राजी के बाद जो दूसरा है दैट इज द डोब्रेनर।
डोब्रेनर ने क्या पेश किया है? लॉ ऑफ ट्राइएड्स। अब लॉ ऑफ ट्राइएड्स क्या था, पहले इसको अच्छे से समझ लें, उसके बाद मैं आपको डिफाइन करके बताती हूँ। तो लॉ ऑफ ट्राइएड्स ये है कि उसने तीन तीन एलिमेंट्स के अलग अलग ग्रुप्स बनाए, और ग्रुप्स इस तरह से उसने बनाए, वो ये कहता था कि जो उसने तीन तीन एलिमेंट्स के अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं, उनमें से जो वो पहला उसके ग्रुप्स में से एलिमेंट होता था, और जो तीसरा एलिमेंट होता था, दोबारा सुन ले, तीन तीन एलिमेंट्स का उसने बनाया ग्रुप, जिसमें से जो पहला एलिमेंट होता था और जो तीसरा एलिमेंट होता था, उनके एटॉमिक नंबर का जो मीन होता था, आई एम सेइंग दैट, उनके एटॉमिक नंबर्स का जो मीन क्या होता है कि उनके एटॉमिक नंबर का प्लस कर देंगे, ये दो हैं, दो पे, तो atomic number of lithium is 7, atomic number of potassium is 39, और इनका मीन कैसे बनेगा? 7 plus 39 divided by 2, and answer is the 23, and this 23 is the atomic number of the middle element. लॉ ऑफ ट्राइएड्स तीन एलिमेंट्स के ग्रुप को ट्राइएड्स का नाम दे रहा है। वो कह रहा है कि डोब्रेनर ने लॉ ऑफ ट्राइएड पेश किया, जिसके मुताबिक वो ये कहा करता था कि पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के मीन का जो आंसर आएगा, वो दरमियान वाले एलिमेंट का हमेशा क्या हुआ करेगा? एटॉमिक नंबर। मैं दोबारा बता देती हूँ, वो ये कहता था कि पहले और तीसरे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के मीन का जो आंसर होगा, वो दरमियान वाले एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। जैसे कि लिथियम का 7 था, पोटाशियम का 39 था, दोनों का मैंने मीन निकाला 23, एंड 23 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द सोडियम, दैट इज द मिडल एलिमेंट। Na का जो है एटॉमिक नंबर 23 होता है, वो दरमियान वाला निकल आया। तो पहला क्या था? अल-राज़ी, जिसने क्लासिफिकेशन स्टार्ट की है, किस बेस पे स्टार्ट की है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे। दूसरा हमारे पास कौन आता है? डोब्रेनर। डोब्रेनर ने क्या पेश किया है? लॉ ऑफ ट्राइएड्स, और ये तीन तीन एलिमेंट्स को उसने ऑर्गेनाइज किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या पेश किया था? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और इस लॉ के मुताबिक इसने 62 एलिमेंट्स को अरेंज किया। ही अरेंज 62 एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के मुताबिक वो ये कहता था, जो हमारे पास लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, वो ये कहता था कि जो उसने टेबल बनाया, उस टेबल के मुताबिक वो कहता था कि हर आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट से रिजेंबल कर रहा होता था। जब हम ये पीरियोडिक टेबल को मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, ड्रा करेंगे, उसमें आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब हम बता देते हैं कि न्यूलैंड ने क्या चीज़ एक्सप्लेन की थी? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उसमें वो ये कहता था, उसने 62 एलिमेंट्स का टेबल बनाया, और वो कहता था कि उसके हर टेबल में पहला एलिमेंट जो है, पहले एलिमेंट से लेकर आठवें एलिमेंट, और आठवें एलिमेंट के बाद वो कहता था कि हर आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट जैसा होता है बिल्कुल। अगर पहला एलिमेंट पानी में सॉल्युबल होगा, तो आठवां एलिमेंट भी वो कहता है कि जो भी उसने अरेंज किया था, उसने ऐसे अपना टेबल अरेंज किया कि आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले से मिलती थी। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, जिसका पीरियोडिक टेबल की कंट्रीब्यूशन में बहुत अहम किरदार है, दैट इज द मेंडलीव। दैट इज द मेंडलीव। मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ बनाया था। पीरियोडिक लॉ, उसने ये कहा था कि एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को दोहराते हैं बार बार। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि एक वक्फे के साथ, एक खास वक्फे के बाद जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज को दोहराते हैं एटॉमिक मास की बेस पे। इसने बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन की है पीरियोडिक टेबल की तरफ। इससे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, और वो मिस्टेक इससे ये हुई कि इसने टेबल को ऑर्गेनाइज किया एटॉमिक मास की बेस पे। अब बच्चों, एटॉमिक मास की बेस पे तो आपको याद होगा, हमने एक चीज पढ़ी हुई है, और वो हमने पढ़ी थी आइसोटोप्स। वो हमने पढ़े थे आइसोटोप्स, और आइसोटोप्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, जबकि इनके मैसेज क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो उसने यहाँ पे ये कर दिया है कि एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर दिया है मैसेज की बेस पे। अब बेटा, अगर उसने मैसेज की बेस पे ऑर्गेनाइज किया, तो उसको चाहिए था कि वो अपने टेबल में कार्बन 12 को भी एक्सप्लेन करता, कार्बन 13 को भी एक्सप्लेन करता, कार्बन 14 को भी एक्सप्लेन करता, लेकिन उसने सिर्फ एक कार्बन की जगह रखी। बहरहाल मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ बनाया,
मेंडलीफ ने पीरियोडिक लॉ पेश किया, उसके मुताबिक उसने अरेंज्ड किए एलिमेंट्स, किसकी बेस पे, एटॉमिक मास की बेस पे। तो पीरियोडिक लॉ अकॉर्डिंग टू द, अगर हम बात करते हैं जी मेंडलीफ के बारे में, तो वो क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शंस होती हैं, यानी कि वो बार बार अपनी प्रॉपर्टीज को दोहराते हैं एटॉमिक मैसेज की बेस पे, ठीक है। तो मेंडलीव ने क्या दिया है, मेंडलीव ने भी पेश किया प्रडला, तो अब आपको मैं बताऊंगी इसमें कुछ मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से इसका भी जो है वो रिजेक्ट हो गया। ये अलराजी ने पहले शुरू किया है, उससे भी एलिमेंट्स अच्छे तरीके से, इतने अच्छे तरीके से जो है ना वो नहीं क्लासीफाई हो सके, ना वो स्टडी कर सके। डोब्रेनर ने पेश किया, वो उसके आगे फिर एलेबोरेट होता है, तो न्यूलैंड आता है, फिर मेंडलीव आता है। तो मेंडलीव ने टेबल बनाया, अपने उसमें ग्रुप्स बनाए हैं, पीरियड्स बनाए, सारा कुछ किया, लेकिन उसकी भी मिस्टेक्स निकलेंगी, जिसकी वजह से आप उसके बाद जो है ना, आज जो आप देखते हैं अपनी बुक्स के अंदर, वो मोज़ले का पीरियोडिक टेबल है। मोज़ले ने भी पीरियोडिक लॉ ही पेश किया था, लेकिन उसने अरेंज्ड किए थे एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर की बेस पे। तो मेंडलीव क्या करता है, मेंडलीव जो है वो अरेंज करता है एलिमेंट्स को, फिर हम मेंडलीव को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएंगे इसको।